माँ सरस्वती के पावन चरणों में नमन करते हुए आइए आज आपको कक्षा 11 के मैथ क्लास में स्वागत है। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 का हल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है NC8 इक्वल टू NC2 तो NC2 का मान क्या होगा, ये निकालना है। तो NCR इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल माइनस r, यही बराबर होता है NCn माइनस r के। पूरक क्रम जैसे इसको कहते हैं पूरक संचय। क्या कहते हैं? पूरक संचय। ये पूरक संचय कहलाता है। ये होता है सूत्र में आपको बताया गया, इसको सिद्ध भी कराया गया है। आप आइए लेफ्ट हैंड साइड, NC8 इक्वल टू NCn माइनस 8 होगा पूरक संचय से, इससे बराबर होगा NC2। n ऊपर बराबर है, c बीच में बराबर है, अर्थात नीचे वाली राशि आपस में बराबर होगी। n माइनस 8 इक्वल टू 2 होगा, n बराबर 10। दूसरा क्वेश्चन देखिए 2NC3 अनुपात NC2 इक्वल टू 12 अनुपात 1, तो n का मान निकालना है। दूसरा है 2NC3 अनुपात NC3 इक्वल टू 11 अनुपात 1, तो भी n ही का मान निकालना है। दोनों सवालों में n ज्ञात करना है। पहला ले लीजिए 2NC3 बटे NC2 इक्वल टू 12 हो गया, 12 अनुपात 1 का मतलब 12। NC2 का इसमें गुणा कर दीजिए, 2NC3 इक्वल टू 12 NC2। इसको फैक्टोरियल 2n बटे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 3 लिखिए इक्वल टू 12 इंटू फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल माइनस 2 फॉर्मूले से है। अब फैक्टोरियल 2n बटे फैक्टोरियल 2n माइनस 3, इस फैक्टोरियल 3 को इधर ले आइए 6 के पास, तो 6 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल माइनस 2। अब फैक्टोरियल 2n को के 3 गुणनखंड कर दीजिए आप, 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 3। नीचे देखिए फैक्टोरियल 2n माइनस 3 है, ये दोनों कट गए। ऐसे इधर भी कर दीजिए इसके 3 गुणनखंड, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, n माइनस 2 कट गया। इसका फैक्टोरियल कर दीजिए 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो गया 36 18 36, 36 इंटू n माइनस 1। देखिए n को n से काट दीजिए यहाँ, तो यहाँ आ गया n माइनस 1। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, देखिए ध्यान से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 पहले से था, ये 4 हो गया, और आ गया 2n माइनस 1, यहाँ बच गया n माइनस 1। अब ये हो गया 36 n माइनस 1, काट दीजिए n माइनस 1 कटा, 4 से 36 को काट दीजिए, 9 हो गया। 2n माइनस 1 इक्वल टू 9 बराबर 5, 2n बराबर 10 आएगा तो n बराबर 5 आएगा। ऐसे दूसरा इसका देख लीजिए 2NC3 अनुपात NC3 इक्वल टू 11, तो 2NC3 इक्वल टू 11 इंटू NC3। 2n फैक्टोरियल 2n बटे फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 होगा, ये हो गया 11 इंटू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3। मेरे ख्याल ये सूत्र से है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए फैक्टोरियल 2n का फिर गुणनखंड कर दीजिए, तो 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 3। हर में देखिए फैक्टोरियल 2n माइनस 3 था, दोनों को काट दिया गया। इधर आ जाइए 11 फैक्टोरियल n का भी गुणनखंड कीजिए, तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल माइनस 3 काट दीजिए। अब n से n को काट दीजिए, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, फिर ये 4 हो गया। 4 इंटू n माइनस 1 2n माइनस 1 इक्वल टू 11 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, n माइनस 1 फिर काट दीजिए। फिर अब 4 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो 8n माइनस 4, 11 से इसमें गुणा करें तो 11n माइनस 22। तब देखिए 8 3 11, 3n माइनस 18 4 22, 22 18 हो गया, n बराबर 6 हो गया।
आप क्वेश्चन नंबर 3, किसी वृत्त पर 21 बिंदुओं से जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? आप जानते हैं एक जीवा खींचने में 2 बिंदुओं का प्रयोग होता है, तो 21 बिंदुओं से कितनी जीवाएं खींची जाएंगी? 21C2। 21C2 का मान अर्थात 21 × 20/2 2L2। तो फिर 2L2 से काट दीजिए इसको, 10 हो गया, 21 दाएं 210। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 5 लड़के तथा 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की कितनी टीमें बनेंगी? तो 5 में से 3 लड़के चुनने की विधियाँ 5C3, 4 में से 3 लड़कियाँ चुनी जाएंगी, ठीक उसी तरह 4C3, कुल टीमें बन जाएंगी आपकी 5C3 × 4C3। 5C3 को जैसे 5C2 लिखा जा सकता है, 4C3 को 4C1 लिखा जा सकता है, क्योंकि ये पूरा क्रमचय से क्या है, NCR NCN -R 5 - 3 2 आ गया, 4 - 3 1 आ गया, तो आ गया 5C2 अर्थात 5 × 4/2 × 4, ये आ गया 40 टीम। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। आता क्वेश्चन नंबर 5 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 लाल रंग की 5 सफेद, 6 लाल 5 सफेद 5 नीले रंग की गेंदों में से 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंद चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए। में से 9 गेंदें चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ और दिया है, ज्ञात करना है तरीकों की संख्या। यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हों, यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हों, तब 6 लाल में से 3 चुनने की विधिया, 6 लाल में से 3 गेंद चुनने की विधि गुणे 5 नीले रंग से 3 चुनने की विधियां विधि और छोटे बिंदु 3 गेंद चुनने की विधि गुणे 5 सफेद, पहले सफेद गेंदें हैं, सफेद से 3 चुनने की विधि गुणे
नीले में से 3 चुनने की विधि, ये हो जाएगी कुल विधि। कुल विधियां बराबर, ये आ गया देखिए 6C3, ये हो गया 5C3, 5C3। इसको आप लिख सकते हैं 6C3 गुणे 5C2, 5C2 बराबर 6C3 गुणे 5C2 का स्क्वायर बराबर, देखिए गणित की विधि लगाते जाइए, हल होता जाएगा। तो ये हो गया 6 गुणे 5 गुणे 654 बटे फैक्टोरियल 3 2 1 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1 का स्क्वायर। ये 3 दूनी 6 कट गया, ये हो गया 20, ये 2 दूनी 4, ये 100, ये बराबर 5 दूनी 10 का स्क्वायर 100, 5 चौक 20, 2000। ये 2000 विधियाँ आ गई। देखिए एक लाइन में हल कर दिया गया कम जगह में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, देख लीजिए। 52 पत्तों की गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर संचयों की संख्या निकालिए। 52 पत्तों की गड्डी से 5 पत्तों को लेकर 5 पत्तों को लेकर बने संचयों की संख्या। इस संख्या याद कीजिए, प्रत्येक संचय में तत्वतः एक इक्का हो। संचय की संख्या ज्ञात कीजिए जब कि प्रत्येक संचय में एक इक्का हो। एक इक्का है, एक इक्का चुनने की विधियां 4C1, देखिए गड्ढी में 4 इक्के हैं
इन्हें चुनने की विधि और सीमा है, क्योंकि एक का जरूर चुनना है। अब आता है 48 4 52। अब एक इक्का तो रखना ही रखना है 5 पत्तों में से। यहाँ 4 पत्ते और चाहिए आपको। एक पत्ता आपने चुन लिया 5 में से, तो 4 पत्ते और चाहिए। तो वो 4 चुने जाएंगे कितने पत्ते में से? 52 - 4 शेष 4 पत्तों की को चुनने की विधि क्या होगी? 52 - 4 सी पत्ते हमारा एक चुन चुका है, तो 52 - 4 सी 4 बराबर ये कुल विधियां होंगी। एक पत्ता यहाँ मिल गया, 4 पत्ता यहाँ मिल गया, 5 पत्ते हो गए। 4 में से ये चुने गए और 48 में से ये चुने गए। अब आ गया ये कुल विधियां। जिसमें एक इक्का है, ये बराबर हो जाएगा 4C1 इंटू 48 C4। इसको हल कर दीजिए, ये हो गया 4 इंटू 48 47 46 44 बटे 4 3 2 1। ये हो गया 24 दूनी 48। ये हो गया बराबर, गुणा कर दीजिए सबका। ये आना चाहिए 77। बहत्तर 83 20। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लें इसी समय, यहाँ बढ़ा लीजिए। खिलाड़ी में से 17 खिलाड़ी में से जिनमें 5 गेंदबाज
एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है? एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है? कितने प्रकार से किया जा सकता है? यदि प्रत्येक टीम में तत्वतः 4 गेंदबाज हैं, यदि प्रत्येक टीम में तत्वतः 4 गेंदबाज हों, तो पहले गेंदबाज को चुन लीजिए क्योंकि वो होने जरूरी हैं। तो गेंदबाज हो गए कितने? 17 खिलाड़ी में से 5 गेंदबाज बाजी कर सकते हैं। 17 में से 5 चुन लीजिए गेंदबाज। 17 सिपाही एक गेंदबाज हो गए। अब बाकी क्रिकेट टीम के और खिलाड़ी 17 में से 5 आपको मिल गए, तो बाकी बच रहे हैं 17 माइनस 5 में से आपको चुनना है 6 खिलाड़ी। ध्यान दीजिए, 5 खिलाड़ी आपने चुन लिया, कुल 11 चुनने हैं, तो 11 होने चाहिए। तो 11 माइनस 5 होगा टोटल 11 खिलाड़ी, 5 आपने चुन लिया है, 5 घटा लीजिए। 17 में से 5 ऊपर कम, 11 में से 5 नीचे कम, यही उत्तर है आपका। देखिए तो आना चाहिए। टीम 11 खिलाड़ियों में से चयन किया जाता है, तो फिर 4 गेंदबाज हैं। देखिए गेंदबाज की संख्या 4 है, चाहे 4 घटाइए।
तो पहले गेंदबाज चुनने के तरीके 17C4 हो गया इंटू 17 खिलाड़ी में से 5 गेंदबाज हैं तो घटा दीजिए, शेष खिलाड़ी क्या बच रहे हैं 17-5, जिसमें से बाकी खिलाड़ी आपको चुनने हैं। बाकी खिलाड़ी कितने और चुनने हैं 11 होने चाहिए, 4 आप चुन चुके हैं, इसका मतलब 11-4 और चुनना है आपको। 11-4 खिलाड़ी यहाँ चुन लीजिए, 4 खिलाड़ी यहाँ चुन लीजिए, तो 7 ये हो गए, 4 ये हो गए, 11 हो गए। ऊपर देख लीजिए 17C4 ये हो गए गेंदबाज के चुनने के तरीके, क्योंकि 4 गेंदबाज एक टीम में होने हैं। पूरे खिलाड़ी में से 5 गेंदबाज थे तो घटा दीजिए 17 में से 5 गेंदबाज, तो उससे खिलाड़ी आ गए। अब आपका ये हो जाएगा 17C4 गुणे 12C7। इसको आप लिख सकते हैं 17C4 इंटू 12C5 बराबर, हल कर दीजिए। ये आ गया 17 गुणे 16 गुणे 15 गुणे 14 बटे 4 3 2 1 गुणे 12 का 5 गुणनखंड आएगा 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 बटे, देखिए जितना नीचे है उतना गुणनखंड उसका ऊपर वाले का लिख दीजिए और नीचे वाले का उतना गुणनखंड कर दीजिए। अब आ जाएगा 5 हो गया, तो 5 इंटू 4 गुणे 3 गुणे 2 ये बराबर देखिए गुणा कर लीजिएगा, ये 3960 आएगा। आठवां सवाल देख लीजिए, 8वां और 9वां 2 ही सवाल है, इसलिए हल कर दिया जा रहा है। ये भी क्वेश्चन नंबर 8, एक थैले में 5 काली 6 लाल गेंदें हैं। एक थैले में 5 काली 6 लाल गेंदें हैं। पांच काली हैं 6 लाल हैं। 2 काली 3 लाल गेंदों के चयन की संख्या निर्धारित कीजिए। 2 काली 3 लाल की संख्या ज्ञात कीजिए। काली 3 लाल की संख्या, चयन की संख्या, लाल की चयन, क्या करना है चयन करना है। चयन की संख्या में संचय
तो 5 और 6, 5 धन 6 हुए 11, 11 में 2 काली, नहीं 5 काली है, 2 काली निकालना है, यहाँ लिख लीजिए 5 से 2 काली गेंदों का चयन गुणे 6 से 3 लाल गेंदों का चयन, ये बराबर कुल चयन की संख्या क्या हो जाएगी? पाँच में से 2 काली, 5 में से 2 काली गेंदों का चयन गुणे 6 में से 3 लाल गेंदों का चयन, ये बराबर हो जाएगा कुल चयन की संख्या, बराबर कुल चयन विधियां। तो ये हो जाएगा 5C2 गुणे 6C3 बराबर 5 गुणे 4/2 गुणे 4/3 गुणे 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 बराबर 10, 5 चौक 20 200। तो ये देखिए 200 डिग्री इसकी होगी। अब आ जाइए, एक सवाल 9वां बचा है, उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है? 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार
प्रकार से कर सकता है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए दो विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं, यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए दो विशिष्ट पाठ्यक्रम लेना आवश्यक है। क्या करेंगे, जो लेना है विशिष्ट है तो उसको तो पहले ले लीजिए। 9C2 ये हो गया विशिष्ट पाठ्यक्रम का चयन। गुणे वैकल्पिक पाठ्यक्रम का चयन। तो विशेष पाठ्यक्रम का चयन आपका हो जाएगा 9C2, वैकल्पिक का चयन हो जाएगा। दो आपने चयन कर लिया है तो 9-2C 5-3, क्योंकि 5 में से आपको नहीं, 5 में से 2 आपने चयन कर लिया है तो 5-2 ये बराबर हो गया 9C2 गुणे 7C3 बराबर 9 गुणे 8 बटे 2 गुणे 1 इंटू 7 गुणे 6 गुणे 5 बटे 3 इंटू 2 1 बराबर, ये देखिए इससे कट गया, इसमें 4 हो गया, 5 गुणे 36 5 गुणे 1 मिनट फिर से देखा, कह रहा है 2 पाठ्यक्रम अनिवार्य है, तो 2 पाठ्यक्रम तो लेना ही है। शेष पाठ्यक्रम निकालने
शेष पाठ्यक्रम बराबर हो जाएगा 9 माइनस 2 इजकल 7 पाठ्यक्रम। ये वैकल्पिक है, वैकल्पिक में से ही चुनाव आपको करना है। कुल 5 पाठ्यक्रम थे, 5 पाठ्यक्रम लेने हैं, जिसमें दो प्राप्त हो चुके हैं। तो शेष 5 माइनस 2 बराबर 3 पाठ्यक्रम ग्राह्य करने हैं, जिसे C3 तरीके से चयन किया जा सकता है। तो 7C3 7 गुणे 6 गुणे 5 बटे 3 2 1 3 6 7 35 35